मीरा, कब होगी हमारी शादी? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे ना? मुझे तो डर है, कहीं नहीं माने तो। तुम भी ना कशन बहुत डरते हो। देखना, मेरे परिवार वाले हमारी शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। बस तुम अपने काम पर तवज्जो दो, ताकि मेरे माता पिता को भी विश्वास हो जाए कि तुम उनकी बेटी को अच्छे से रख सकते हो। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना मीरा, पर तुम्हारा परिवार इतना अमीर और इतना बड़ा है और मैं ठहरा एक गरीब। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले शादी के लिए राजी हो जाएंगे। और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और लकड़ी के काम में भला और कितना ही कमा पाऊंगा। तुम अभी से हार मान गए। देखो कशन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पिताजी कितने बड़े जमींदार हैं। तुम्हें उनके सामने खुद को साबित तो करना ही पड़ेगा ना। तुम कोई और काम करो, दिन रात मेहनत करो, लेकिन खूब पैसे कमाओ, ताकि मेरे पिताजी मेरी शादी तुमसे कर दें। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं पाऊंगा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीरा। मैं दिन रात भी मेहनत करूँ ना, तो तुम्हारे पिता जितना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। लगता है तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है कशन, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी की बात भी नहीं टाल सकती। मुझे उनका भी ख्याल रखना है। अगर उन्होंने हमारे रिश्ते को स्वीकार ना किया तो? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मेहनत करके खूब पैसे कमाओ। कशन सोच में पड़ जाता है और उसे फिक्र होने लगती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से कमाएगा। क्या सोचने लगे कशन? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कुछ देर और ठहर जाओ ना। नहीं कशन, अंधेरा होने वाला है और घर पर माँ भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। और हाँ, तब तक तुम भी कुछ सोचो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो। ठीक है मीरा, मैं कुछ करता हूँ और दूसरा काम भी ढूंढता हूँ। ये हुई ना बात। दिन रात एक कर दो मुझे पाने के लिए, ताकि दुनिया याद रखे कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो और मेरी मोहब्बत के लिए तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। अरे अरे मेरी बच्ची, ये लो पानी पी लो। लगता है ये बीमारी मेरी जान लेकर ही जाएगी। ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ दीदी, आप खुद को अकेला क्यों मानती हैं? हम सब है ना आपके साथ। देखना, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मुझे पूरा विश्वास है, आप पहले की तरह हो जाओगी। हाँ। कीर्ति फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर उसकी माँ और भाई बहुत उदास हो जाते हैं और दोनों बाहर आ जाते हैं। समझ नहीं आता क्या करूं। तन का रोग तो फिर भी हटाया जा सकता है, लेकिन चोट अगर मन और दिल पर लगी हो तो उसे मिटाना इतना आसान नहीं होता। हे भगवान, मेरी बच्ची को शक्ति दे। दुखी मत हो माँ, सब ठीक हो जाएगा और दीदी भी पहले की तरह हो जाएगी। शायद ऊपर वाला अभी हमारी परीक्षा ले रहा है। तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। ऊपर वाला शायद सच में हमारी परीक्षा ले रहा है। भाग्यवान, हमारी बेटी मीरा कहाँ है? हम आज बहुत खुश हैं। क्या बात है जी, आज आप इतने खुश हैं? क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? ऐसा ही कुछ समझो भाग्यवान। बताइए ना जी, क्या बात है? मैं भी जानने के लिए बेताब हो रही हूँ। हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मीरपुर गांव के बड़े जमींदार का नाम तो तुमने सुना ही होगा ना? क्या बात कर रहे हैं जी? मीरपुर वाले वही जमींदार जिन्होंने पिछले साल तालाब के किनारे वाला मंदिर बनवाया था? हाँ हाँ, वही, उन्हीं जमींदार की बात कर रहा हूँ। अरे वाह, हमारी बेटी तो वहाँ राज करेगी। मैंने उनके बारे में काफी सुना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने बड़े जमींदार के बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। बड़े बड़े लोग इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए तरसते हैं। सही कह रही हो भाग्यवान, ये हमारी बेटी की किस्मत है जो इतने बड़े घर का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है। फिर वो हमारे यहाँ कब आ रहे हैं? देखिए जी, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए।
जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ बुला लीजिए। और आप तो जानते ही हैं, जलने वालों की कमी नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि इतने बड़े घर का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है, तो इसे तोड़ने के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। हमें जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करनी होगी। बस एक बार मीरा से बात कर लूं, फिर जल्दी जल्दी ब्याह की तैयारियां भी कर लेंगे। मीरा को क्या बताना है जी, जो हम कहेंगे वही करेगी। और इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, वो मना थोड़ी करेगी। देखना, वो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में मीरा वहाँ आ जाती है। लो, आ गई हमारी बेटी। बेटी जल्दी आ, आज मैं तुझे ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तेरा दिल खुश हो जाएगा। हाँ हाँ बेटी, आजा, आ हमारे पास बैठ। हम तुझे बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाते हैं। ऐसी क्या बात है माँ, जिसकी वजह से आप दोनों इतने खुश और पुरजोश नजर आ रहे हैं? खबर ही ऐसी है बेटी, पहले मेरे पास आकर बैठ तो सही, मैं और तेरे पिताजी सब बताते हैं। ठीक है, लो अब बताओ क्या बात है। बेटी मीरा, तेरे लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। रिश्ते की बात सुनकर मीरा चौंक जाती है। क्या रिश्ता? क्या हुआ बेटी, तू खुश नहीं हुई? अरे रिश्ते की बात सुनकर तू इतनी चौंक क्यों गई? अरे आप भी ना, ये तो बात की खुशखबरी है। अभी तो पहली खुशखबरी बताई ही नहीं। जैसे ही इसे पता चलेगा कि रिश्ता कहाँ से आया है, इसके तो खुशी से पाँव जमीन पर नहीं टेकेंगे। माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। ओहो, मैं तुझे इतनी अच्छी खबर सुना रही हूँ और तुम हो के अपनी ही अलग बात शुरू किए बैठी हो। माँ, एक बार मेरी बात तो सुनो। भाग्यवान, उसकी बात भी तो सुन लो, आखिर वो कहना क्या चाहती है। ठीक है, बता क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती हो? माँ, पिताजी, मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मीरा की बात सुनकर जमींदार गुस्से से लाल हो जाता है। ये क्या कह रही है तू? पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो लड़का जिससे तुम मोहब्बत करती हो? जरा मैं भी तो जानूं। माँ, वो लड़का हमारे ही गांव का है। उसका नाम कशन है, शायद आप उसे जानती हो। तो किस किशन की बात कर रही है? वो लकड़हारा जो हमारे यहाँ लकड़ियाँ देकर जाता है? जी पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं उसी लकड़हारे की बात कर रही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो? एक जमींदार की बेटी एक लकड़हारे से शादी करेगी? ये गांव, ये समाज, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? भाग्यवान, तेरी इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी। क्या सोचा था और क्या कर रही है ये? अगर रिश्तेदारों में, समाज में, गांव में लोगों को पता चला कि जमींदार की बेटी एक लकड़हारा से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। देखो मीरा, एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हमने तय की है, और उस लड़के को भूल जाओ। नहीं माँ, मैं उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? एक बार आप दोनों उससे मिल तो लीजिए। अब यही इज्जत रह गई है हमारी कि हम एक लकड़हारा से मिले। अब तुम ही इसे समझाओ भाग्यवान, वरना मैं यदि समझाऊंगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जमींदार गुस्से से पांव पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। सुन लिया ना तुमने, तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा। अब हम जो कहते हैं वही करो। मीरा मुंह बनाती है और वहाँ से चली जाती है। दीदी, देखिए, मैं आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह भाई, ये बेर तुम कहाँ से लाए हो? ये बेर तो बहुत मजेदार है। याद है तुम्हें, जब मैं जंगल जाती थी तो कितने सारे मीठे मीठे बेर लाती थी, लेकिन ये
कहते ही कीर्ति फूट फूट कर रोने लगती है। दीदी, आप फिर से रोने लगी। कितनी बार बोला है आप उदास मत होया कीजिए, लेकिन आप तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। हाँ बेटी, गन्नू तुम्हें खुश करने के लिए क्या क्या करता है, और एक तुम हो के हर वक्त उदास रहती हो। बेटी, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ। क्या तुम सारी जिंदगी उसी को पकड़ कर बैठी रहोगी, आगे नहीं बढ़ोगी? हाँ दीदी, इन सब को भूल कर ही आप अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगी। मुझे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं। मुझे अब अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, भूलना होगा वो अतीत। माँ, गन्नू, आज से मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ कि मैं अब से कभी उदास नहीं रहूंगी। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी दीदी। अब देखना, आप अब जल्दी से ठीक हो जाओगी और मेरे साथ पहले की तरह बहुत मस्ती भी करोगी। कीर्ति के इस एक फैसले से उसका सारा खानदान बहुत खुश था, गन्नू और उसकी माँ भी। खुश रहो बेटी, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। तो मन क्या सोचा है तूने शाम के लिए? मतलब क्या कहना चाहता है तू? साफ साफ बोल। कुछ अच्छा स्वादिष्ट बनाएगी ना तू, जिससे दीदी को बहुत अच्छा लगेगा और उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। कहीं के भुक्कड़, जब देखो सिर्फ खाने के बारे में सोचता रहता है। नहीं माँ, मैं तो दीदी के बारे में सोच रहा था। कई दिनों बाद कीर्ति को हंसता देखकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन माँ अपने आंसू छुपा लेती है। ठीक है, मैं कुछ अच्छा बना देती हूँ। कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब कीर्ति आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है। उसकी खांसी भी दूर हो जाती है और अब वो सही तरह चलने फिरने भी लगती है। अरे अरे बेटी, ये कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रही हो? माँ, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। अब मैं फिर से जंगल जाया करूँगी। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ, तुम और गन्नू बहुत परेशान हो रहे हो। मैं पहले की तरह दोबारा लकड़ियाँ काटने जाया करूँगी। अरे अरे नहीं बेटी, तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो। मैं और गन्नू है ना, और वैसे भी घर का खर्च तो चल ही रहा है। समझा करो माँ, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ और अगर आहिस्ता आहिस्ता काम करूँगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। और पहले भी तो लकड़ियाँ काटती थी ना। ठीक है, लेकिन गन्नू को अपने साथ ले जाना। तुम अकेली जंगल नहीं जाओगी। ठीक है माँ, मैं गन्नू को अपने साथ ले जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। और तुम घर पर ही रहो। अब तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं, बल्कि आराम करने की है। जब तक मैं तुम्हारी और गन्नू की शादी नहीं कर देती, तब तक मैं सुकून से बैठने वाली नहीं हूँ, समझी? कीर्ति की माँ सेठ के खेतों में काम किया करती थी और गन्नू खेतों से लकड़ियाँ लाने का काम करता था। लेकिन जब कीर्ति लकड़ियाँ लाया करती थी तो उसकी लकड़ियाँ बहुत ज्यादा बिकती थीं और उससे काफी फायदा होता था। लेकिन जब से वो बीमार पड़ी थी, तब से गन्नू ही लकड़ियाँ लाया करता था। मीरा दरिया के किनारे बैठी कशन का इंतजार कर रही थी। इतने में कशन वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मीरा, तुम आज बड़ी गहरी सोच में पड़ी हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है तुम बहुत उदास भी हो। हाँ कशन, बात ही कुछ ऐसी है। पर हुआ क्या है, मुझे भी तो बताओ। हो सकता है इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। कशन, मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं और उन्होंने मेरे लिए एक लड़का भी ढूंढ लिया है। ये तुम क्या कह रही हो मीरा? क्या तुमने अपने माता पिता को हमारे बारे में नहीं बताया? बताया था, लेकिन तुम तो जानते हो ना मेरे पिताजी और माँ को। इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि ज्यादा से ज्यादा कमाओ। मेरे माता पिता कभी भी मेरी शादी किसी गरीब घर में नहीं करेंगे। पर अब क्या किया जाए मीरा? कशन, मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। मीरा, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही चलकर तुम्हारे माता पिता से हमारी शादी की बात करते हैं। ठीक है कशन, चलो।
कशन मीरा के साथ उसके घर जाता है और जमींदार जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। राम राम जमींदार जी। ओ, तो तू ही है वो किशन जिसने अपने प्रेम के जाल में मेरी बेटी को फंसाया हुआ है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी? तूने सोचा अमीर बाप की औलाद है, अच्छा खासा पैसा है, तू मेरी बेटी का फायदा उठाना चाहता है ना? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं तो बस मीरा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। कृपया आप हम दोनों की शादी की मंजूरी दे दीजिए। मैं मीरा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अब दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया ना तो तेरी जुबान होगी और मेरी तलवार। आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे जान से भी मार दीजिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे मीरा से जुदा मत करिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। हरिया कहाँ मर गया? जी जी हुजूर, कहिए। इस लड़के को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल दे। ठीक है हुजूर। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। आप ये क्यों कर रहे हैं? कशन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। नहीं जमींदार जी, आप मुझे मेरे प्यार से जुदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं फिर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। अपनी मोहब्बत से जुदा होते देखकर कशन बहुत दुखी हो जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। वो घर में उदास बैठा रो रहा होता है, तभी उसकी माँ की नजर उस पर पड़ती है। अरे मेरे लाल, मेरे बेटे, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो कशन? क्या बात हो गई? अरे बताओ भी बेटा, क्यों रो रहे हो? कशन अपनी माँ को सारी बात बताता है और मीरा के बारे में भी। माँ, मैं मीरा के बिना नहीं रह सकता। मुझे मीरा चाहिए। मैं मीरा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। अगर मुझे मीरा नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा माँ, मैं मर जाऊंगा। ये कहते ही कशन फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसा मत कहो बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी इस बूढ़ी माँ का क्या होगा? क्या तुमने कभी ये सोचा है? तो और मैं क्या करूँ माँ, तू ही बता। मीरा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। काफी दिन गुजर जाते हैं। कशन न ठीक से खाना खाता है और न अपनी सेहत का ख्याल रखता है। उसे बस एक ही फिक्र रहती है कि वो मीरा को कैसे हासिल करे, जिसकी वजह से उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। हे भगवान, मेरे बेटे ने ये अपनी कैसी हालत बना दी है। मुझसे तो इसकी हालत देखी नहीं जा रही। बेटे कशन, कुछ खा ले बेटा। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? वो बड़े लोग हैं बेटा और हम गरीब। ये रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा, समझ जा बेटे। माँ, हम मेरी जिंदगी रहे या न रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जिंदगी जीने से भी कोई मतलब नहीं। मैं मीरा के बिना नहीं रह सकता। आप जाइए यहाँ से। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। कुछ तो खा लो बेटे। एक बार अपनी माँ के बारे में तो सोच लो। तो और मैं क्या करूँगा, तू ही बता। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ मीरा को। आप जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाइए। कशन अपनी माँ को वहाँ से जाने को कहता है और दरवाजा बंद कर लेता है। बेटा दरवाजा खोल, ऐसा मत कर कशन। हे भगवान, ये मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? कहीं मेरा बेटा खुद को कुछ कर न ले। नहीं नहीं, मुझे अभी जमींदार जी के पास जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। कशन की माँ भागती हुई जमींदार के घर पहुँच जाती है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। जमींदार जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कौन हो तुम और क्या हुआ? जमींदार जी, मैं कशन की माँ हूँ। ओ, तो तुम उसी लकड़हारे की माँ हो? देखो अपने बेटे को समझाओ। जमींदार जी, मैं अपने बच्चे की जान की भीख मांगती हूँ।
कृपया करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो मीरा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आप उसे उसका प्यार लौटा दीजिए। पागल हो गई है क्या तू? जानती नहीं कि तुझ में और हम में कितना अंतर है? और तू चाहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे गरीब से कर दूं? चल निकल यहाँ से और दोबारा मत आना। कशन की माँ रोती बिलखती हुई वहाँ से चली जाती है। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं जा रही हूँ कशन से मिलने। पता नहीं आपने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगर अब तुम दोबारा कशन से मिलने गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, जिससे हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। हमने तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय किया है। ऐसा रिश्ता बड़े नसीब वालों को मिलता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता आया। अच्छा, ऐसा कौन सा शहजादा ढूंढ लिया है आपने मेरे लिए? क्या तुमने मीरपुर के जमींदार का नाम सुना है? हमने तुम्हारा रिश्ता उन्हीं के बेटे से तय किया है। मीरपुर के जमींदार का नाम सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। क्या मीरपुर के जमींदार का बेटा? मैंने तो उनके बारे में बहुत सुना है माँ। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ, मीरपुर के जमींदार का बेटा। फिर तो मैं खुशी खुशी उससे शादी कर लूंगी माँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मतलब तुम्हें वो लड़का पसंद है और तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मीरा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ये खबर कशन को पता चलती है, वो भागता हुआ मीरा से मिलने आता है, लेकिन उसके घर वाले उसे मीरा से मिलने नहीं देते। माँ, मैं आखिरी बार कशन से मिलना चाहती हूँ। नहीं बेटी, अब तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब तुम उससे मिलकर क्या करोगी? कहीं तुम फिर से? अरे नहीं माँ, आप फिक्र मत करें। अब मैं शादी करूंगी तो मीरपुर के जमींदार के बेटे से ही। लेकिन मैं एक बार कशन से मिलना चाहती हूँ। बस एक बार माँ, मुझे उससे मिलने जाने दो। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हारे पिताजी को पता नहीं चलनी चाहिए। और हाँ, वक्त पर जल्दी घर आ जाना, समझी? हाँ हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। मीरा कशन से मिलने दरिया की तरफ निकल पड़ती है। वो देखती है कि दरिया के किनारे कशन बैठा रो रहा होता है। कशन? ओह मीरा, तुम आ गई? हाँ। मीरा चलो, हम भाग चलते हैं और भागकर शादी कर लेंगे। नहीं कशन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो मेरे माँ पिताजी की बहुत बदनामी होगी। बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। मीरा की बातें सुनकर कशन की जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। मीरा, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? हाँ, मैं पूरे होश में बात कर रही हूँ। कशन देखो, तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब हमारी शादी नहीं हो सकती। कुछ ही दिनों में मेरी शादी जमींदार के बेटे से हो जाएगी। और मेरा क्या होगा मीरा? क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम धन दौलत के पीछे भाग रही हो। हाँ, भाग रही हूँ तो इसमें बुरा क्या है? सबको प्यार अपनी जगह होता है, मुझे भी है। लेकिन जिंदगी सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती। जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। बस मोहब्बत करने से जिंदगी नहीं चलती कशन। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। अब मेरी जिंदगी अलग है और तुम्हारी अलग। और पैसे किसको पसंद नहीं होते? दौलत किसको अच्छी नहीं लगती? नहीं मीरा, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अब तुम्हें जो करना है करो कशन, लेकिन मुझे भूल जाओ। मीरा वहाँ से चली जाती है और कशन उसे चिल्लाता ही रह जाता है। मीरा, मीरा रुक जाओ। मीरा, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे तुम्हारी धन दौलत प्यारी नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। मीरा, मीरा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए।
ये कहते ही कशन फूट फूट कर रोने लगता है। ठीक है मीरा, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना ही चाहती हो तो चली जाओ। अब मैं भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब मुझे नहीं जीना। होशो हवास खोकर कशन जंगल की तरफ भागता है और एक दरिया में कूदने ही वाला होता है कि इतने में कीर्ति उसकी जान बचा लेती है और उसे रोक लेती है। कीर्ति के सामने कशन को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब कोई सहारा नहीं होता ना कशन, तो ऊपर वाला खुद सहारा देता है और मुझे भी उसी ऊपर वाले ने हिम्मत और ताकत दी है। लेकिन तुम बताओ, तुम ये क्या कर रहे थे और इस दरिया में क्यों कूदने जा रहे थे? कुछ नहीं कृति, वो बस। दीदी, तुम फिर बात करने लगी इससे। ये बात करने लायक इंसान है ही नहीं, लालची कहीं का। दीदी चलो यहाँ से। रुक गन्नू, मुझे कशन से बात करने दे। दीदी, आप तो इस लालची इंसान को अच्छे से जानती हैं ना। एक बार धोखा खाकर आप फिर से इस पर विश्वास करना चाहती हैं। नहीं गन्नू, मुझे ये पता करना है कि कशन दरिया में क्यों कूद रहा था। दीदी, आप समझते क्यों नहीं हैं? ये मरे तो मरे, हमें इससे क्या? आप भूल गई आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? पूरे 1 साल बीमार पड़ी रही आप इस लालची इंसान के कारण। सही कह रहा है कृति तुम्हारा भाई। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दोषी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। शायद इस बात की सजा आज मुझे मिल रही है। मुझे आज भी याद है मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुम्हारा फायदा उठाया। कीर्ति और कशन पहली बार इसी जंगल में मिले थे जहाँ कीर्ति रोज लकड़ियाँ लेने आया करती थी। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी जल्दी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। वैसे कहाँ से हो तुम? जी, मैं इस पास वाले गांव से हूँ। और आपको तो मैंने यहाँ पहली बार देखा है। मैं भी पास वाले गांव से ही हूँ। आज जंगल के इस तरफ लकड़ियाँ लेने आ गया। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत लकड़ियाँ हैं। ठीक है। कीर्ति और कशन दोनों साथ साथ लकड़ियाँ काटते हैं, लेकिन कीर्ति बहुत तेज थी। कुछ ही वक्त में उसने ढेर सारी लकड़ियाँ जमा कर ली। अरे वाह, तुमने तो इतने समय में इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली, और मेरी देखो। कोई बात नहीं, तुम मेरी लकड़ियाँ ले लो। पक्का? हाँ हाँ, ले लो। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और कशन और कीर्ति में एक अच्छी और गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन कशन अंदर से बहुत चालाक और लालची था। वो सिर्फ कीर्ति की लकड़ियां हासिल करने के लिए उसके करीब आया था। आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ज्यादा ही थकान हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि लकड़ियां कैसे काटूंगा। कशन, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। तुम आराम से उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाओ। ठीक है कृति। कशन अब रोज लकड़ियाँ लेने जंगल आता और किसी न किसी बहाने से कीर्ति की लकड़ियाँ ले जाता। कशन अब रोज कीर्ति का फायदा उठाने लगा था। कृति, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। सच में तुम मेरी कितनी मदद करती हो। तुम्हारी जैसी लड़की तो कहीं होगी भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कीर्ति को कशन से मोहब्बत हो जाती है और वो उसे बहुत चाहने लगती है। मुझे लगता है कशन भी मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो वो बार बार मेरे पास आता है। मुझे भी कशन बहुत पसंद है। क्यों ना आज मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं। हाँ, यही सही रहेगा। आज कशन जैसे ही आएगा मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। कुछ देर बाद कशन वहाँ आ जाता है। अरे कृति, तुमने लकड़ियां नहीं काटी? नहीं कशन, मुझे आज तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ हाँ कृति, बोलो ना, क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? वो अरे क्या वो लगा रखा है? इसके आगे भी कुछ बोलना है कि बस यहीं तक? हाँ, मुझे ये कहना था कशन कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ?
तुमने आईने में कभी अपनी शक्ल भी देखी है? ये तुम क्या कह रहे हो कशन? और क्या बोलूं, तुम ही बताओ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे मैं शादी करूंगा तो किसी अमीर लड़की से जिसके पास पैसा हो, और तुम्हारे पास है ही क्या? हाँ? तो ये सब क्या था? अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे गले ही पड़ जाओगी। कशन, ऐसा मत कहो। मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती। पागल हो गई है क्या? तू मेरे लायक नहीं है, समझती क्यों नहीं? मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगा। हाँ, अरे मैं तो सिर्फ तेरा फायदा उठा रहा था। लेकिन मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई ना कशन। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। भूल जाओ, क्योंकि ये हरगिज नहीं होगा कि मैं तुमसे भी प्यार करूं। मैं तो एक ऐसी लड़की से प्यार करूंगा और उससे शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। कीर्ति फूट फूट कर रोने लगती है और कशन से अपने प्यार की भीख मांगती है, लेकिन कशन उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्का दे देता है। एक बात हमेशा याद रखना कशन, जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, कल तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम्हें आज मेरे सच्चे प्यार की कदर नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसों की लालच है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भी किसी से सच्ची मोहब्बत होगी और वो तुम्हें छोड़ देगा, सिर्फ इसलिए कि उसे तुमसे ज्यादा अमीर कोई और मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कृति, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। खैर, मैं चलता हूँ। और हाँ, दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसी बदसूरत लड़की से प्यार करने से अच्छा है मर जाना। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कशन? उससे भी कहीं ज्यादा। तुम्हें पता है, पूरे 5 महीने में कोमा में रही सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे माफ कर दो कृति, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वही मेरे साथ भी हुआ। आज मेरा प्यार सिर्फ पैसों के लिए मुझे छोड़कर चला गया। उदास मत हो कशन। सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं तुम्हारा हूं कृति। मैंने कभी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो कृति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया कशन। कृति, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? और क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? नहीं कशन, अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये कहकर कीर्ति वहां से चली जाती है और इस तरह मोहब्बत का एक दर्दनाक अंजाम हो जाता है।